वालेकुम एवरीवन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ रिसर्च एनालिस्ट ऑफ जे सिक्योरिटीज तनवीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। वालेकुम सलाम। तनवीर भाई, आज मार्केट में हमने देखा कि इनिशियली जो है वो तेजी का रुझान जो है वो कंटिन्यू रहा। मार्केट ने एक हाई लगाया 66,000 के लेवल्स को, जो हमने डिस्कस करा हुआ प्रीवियस सेशंस में। मार्केट ने उनको अप्रोच करा, फिर वहां से थोड़ी बहुत एग्जॉशन आई और ऑन नेगेटिव नोट जो है मार्केट ने क्लोज करा। ऑल्दो खबरें ये थी कि आईएमएफ का जो है वो सक्सेसफुल रिव्यू जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। उसके बावजूद हमने मार्केट को जो है वो आज नेगेटिव नोट पे क्लोज करते हुए देखा। तो आज की मार्केट का जो है वो हल्का सा रिकैप है। अच्छा, मार्केट ने आज ये स्टार्ट जो है पॉजिटिव नोट पे किया था। तकरीबन आज का हाई जो है वो 66,000 का टच करके जो क्लोज हुई है वो तकरीबन 65,000 पे क्लोज हुई थी। तकरीबन 314 पॉइंट्स नीचे के कंट्रीब्यूट करके। इसके अलावा वॉल्यूम्स की बात करें तो तकरीबन 242 मिलियन का वॉल्यूम रहा था KSE 100 का। जिसमें टॉप जो जिस कंपनी में अगर बात करें तो जिसमें PTC था, PIBTL था, BOP था, देन WTL था। कुछ तीन चार चीजें थी बेसिकली आज के मार्केट के सेंटिमेंट्स को ड्राइव करने के लिए। सबसे पहले तो IMF वाली बात थी, जिसमें IMF ने ये कहा था कि उन्होंने अपना रिव्यू सक्सेसफुल कंक्लूड किया है, लेकिन जो है वो फाइनल ट्रांच जो है 1.1 बिलियन की, वो तकरीबन सब्जेक्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अप्रूवल के बाद ये जो होगा वो डेवलपमेंट होगी। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट हमने देखी थी, टी बिल का ऑक्शन था, जिसमें बिप्स जो थी वो यील्ड जो थी वो तकरीबन 26 और 60 बिप्स से जो थी बढ़ी हुई थी। दो के क्लियर इंडिकेशन थी। अब रिसेंटली SPP की मीटिंग थी MPC की, जिसमें पॉलिसी रेट अनचेंज रखा था। तो एक ये है कि आगे चलकर जो है वो इन्फ्लेशन का आउटलुक जो है वो थोड़ा अनसर्टेन लग रहा था। इसके अलावा IMF ने एक और रिकमेंडेशन की हुई थी पावर डिवीजन के हवाले से, कि आप जो है वो टैरिफ को रिबेस करके फॉर द FY 25 के लिए। तो ये सारी चीजें जब इनकॉर्पोरेट होंगी तो आगे जो जून जुलाई ऑनवर्ड इन्फ्लेशन का जो आउटलुक है वो थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हमने मार्केट में एक लास्ट में जो है वो नीचे की तरफ जाते हुए मार्केट को देखा। इसके साथ आज बैंक्स में एक अच्छी खासी डेवलपमेंट नजर आई, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट NBP था। NBP में जो उनका नोटिस आया था, पेंशन का केस जो काफी अरसे से कोर्ट में था, तो उस पे क्लियरिटी आ गई है कि जो 60 बिलियन रुपीज से वो उन्होंने क्लियर कर दिया, और वो आगे जो है वो लाइक टोटल जो प्रोस्पेक्टस है बैंक का वो इम्प्रूव होगा ऑन द बेसिस ऑफ के गोइंग फॉरवर्ड बैंक जो है वो डिविडेंड अनाउंस करेगी। तो एक तीन चार डेवलपमेंट्स थी जो जिसने आज पूरी ओवरऑल मार्केट को हर्ट किया, और दोनों मिक्स एक्टिविटी रही थी आज ओवरऑल सेशन में। ओके, परफेक्ट। आई गेस तनवीर भाई आपने काफी बेहतर कवर करा। आज जो है वो प्रॉब्लम हमने सिक्लिकल्स में जो है वो थोड़ी नेगेटिव बेरिश एक्टिविटी देखी। उसकी वजह आई गेस वही रही है जो आपने जिक्र भी करा कि कल हमने देखा कि नौका क्यों चाहिए? वजह आई गेस वो यही रही थी कि कल हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स जो है वो थोड़ी ऊपर की तरफ आई थी। तो यही वजह रही है। अच्छा, मेरा अगला सवाल जो है प्रॉब्ली ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से। ऑयल एंड गैस सेक्टर में हमने जो है ये देखा कि पिछले दिनों जब मार्केट रैली कर रही थी, तब भी ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो है उस तरह की एक्टिविटी नहीं हुई, और आज जो है वो मार्केट के साथ इनमें जो है वो हमने बेरिश एक्टिविटी देखी। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से आपका क्या व्यू है, और इसमें किस तरह की एक्टिविटी हम एंटिसिपेट कर सकते हैं? अच्छा, इस सेक्टर में मेन जो इम्पोर्टेंट था वो यही था कि जो डिविडेंड की बात हो रही थी पहले, के 40 रुपए का 60 रुपए का डिविडेंड आ रहा है, तो अब तो वो कहानी है होते हुए हमें नहीं लग रही, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट जो है हमने कल भी देखा और आज भी मार्केट में इन टर्म ऑफ नेगेटिव क्लोजिंग की तरफ होते हुए देखा था। बाकी ये कि जो ओवरऑल फंडामेंटल्स चल रहे हैं इसके बेसिस पे, अगर नॉर्मल सर्कुलर डेट वाली बात जो भी चल रही है, अगर उसको करटेल करते हैं, उसको पाइल अप होने से रोकते हैं, तो जिस तरह से नॉर्मल फंडामेंटल्स पे चलती थी कंपनी, तो वैसे ही जा सकती है। बाकी मेजर तो ये है कि जो डिविडेंड वाली कहानी थी अब वो उसमें नहीं रही, जिसकी वजह से हमने स्टॉक को नीचे आते हुए देखा, कल भी देखा और आज भी देखा। अच्छा, मेरा अगला सवाल तो अभी मार्केट के हवाले से है कि कल जो है वो हफ्ते का आखिरी दिन है और अगले हफ्ते जो है रोल ओवर वीक है। तो क्या आज जो नेगेटिव नोट पे मार्केट क्लोज हुई है, सेलिंग प्रेशर ने मार्केट में देखा है, क्या हम उसको आगे जो है वो कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं? आपका इन जनरल मार्केट के हवाले से क्या व्यू मार्केट का ओवरऑल अगर व्यू की बात करें तो बेसिकली फिलहाल जो करंट सिचुएशंस हैं ओवरऑल,
एक अनसर्टेनिटी तो अभी भी है, लाइक इन्फ्लेशन के हवाले से एक ये है, और आगे इनको जून जुलाई में गैस के बिल एडजस्ट करने और इसके दो इलेक्ट्रिसिटी के बिल एडजस्ट करने। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो मार्केट में ये है कि मार्केट जो है वो दोनों साइड से मिक्स एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए हमें नजर आ रही है। अब इसके अलावा अगर आईएमएफ की ट्रांच आ जाती है 1.1 बिलियन की, तो ये एक पॉजिटिव मूवमेंट होगा फॉर द मार्केट। इट कैन बी फॉर अ शॉर्ट टर्म, लाइक इसके बाद मेजर जो इम्प्लीकेशन है एक बड़े प्रोग्राम में होने जा रहे हैं, मतलब अगर वो अप्रूव हो जाता है, लाइक बातें तो तकरीबन $7.5 बिलियन की हो रही है। इस पे जो भी रिकमेंडेशन हैं, लाइक टैक्स के हवाले से बातें की जा रही है कि आप टैक्स बेस बढ़ा दो, ई कॉमर्स पे बढ़ा दो, मतलब उनको आप अलाउ कर दो कि आप वो वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट कर दे। इसके साथ जो है ओवरऑल बेसिकली आईएमएफ का जो मेन मोटिव है वो है रेवेन्यू को बढ़ाना। तो चीजें आगे चल के थोड़ी टफ हो सकती है, जो कि मार्केट में फॉर द सेक ऑफ क्लियरिटी हम ये कह सकते हैं कि मार्केट इसी रेंज में जो है वो आगे परफॉर्म करते हुए हमें नजर आ रही है। Perfect, Tanvi bhai. Thank you so much for your valuable time. Thank you. थैंक यू।